Elections are important provided they produce really good men. I mean, who cares really for this election business? People want food, people want their material needs to be satisfied. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. साल 11 महीने और 18 दिन जिस किताब को लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिन रात एक कर दी थी, उस किताब को आज पूरी दुनिया संविधान के रूप में मानती है। जी हाँ, आज 26 नवंबर भारतीय संविधान का दिन है। पूरे हिंदुस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जिस किताब की नींव से पूरा भारत देश चल रहा है, आज उस किताब को लिखा गया था। 25 नवंबर की रात को ये कंप्लीट हुआ था और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिन के नाम में घोषित किया गया और 26 जनवरी को भारतीय संविधान अमल में लाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की थी और आज निरंतर उस दिन से लेकर आज तक पूरे हर्षोल्लास के साथ भारत देश में भारतीय संविधान दिन मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वक्त मैं नागपुर शहर के संविधान चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हर भारतीय बड़े गर्व के साथ भारतीय संविधान दिन मना रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहेब की प्रतिमा है, जो फूलों से और उनके चाहने वालों से बिल्कुल घिरी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा, हर एक श्रद्धालु, हर एक भावना रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आ रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाया और जिसकी वजह से आज पूरा भारत देश चल रहा है। तो यहाँ पर मौजूद कई लोगों से हम जानते हैं कि क्या है भारतीय संविधान दिन उनके लिए। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ संविधान चौक पर। यहाँ पर संविधान दिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में कई नागरिकों को जो है संविधान दिन का महत्व नहीं पता है। इस परिप्रेक्ष्य पर हम अधिक जानकारी लेने के लिए जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ में एडवोकेट डॉक्टर अनुपम पांडे सर। स्वागत है सर आपका। आज के दिन के अवसर पर आप क्या जनता को बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। और आज हम इस संविधान दिवस को जो मना रहे हैं 26 नवंबर के परिप्रेक्ष्य में, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि यह संविधान ही भारत की अस्तित्व, एकता, अखंडता, विकास और समृद्धि का वह मेन पिलर है, जिसके आधार पे ही समता, बंधुता, एकता, अखंडता और भाईचारा के रूप में सभी को सर्वसमावेशित करके समान अवसर और एक सशक्त भारत, अखंड भारत जो हम बोलते हैं, उसके निर्माण के लिए यह संविधान हम सभी लोगों पे लागू होता है। संविधान ही वास्तव में हमारा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र ग्रंथ है। और इसको लेकर के हम यही बताना चाहेंगे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यह समय संविधान को संकलित करने में लगा और इसमें पूरी सभा थी, लेकिन मुख्य काम जो है हमारे
विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किया, उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, इतने कम समय में जो भारत आजाद हुआ था, इतने राजे रजवाड़े थे, इस प्रकार से एक सर्वसमावेशी संविधान बनाना इतने कम समय में और उसे देश को समर्पित करते हुए फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भारत को एक अखंड एकता के सूत्र में बांध करके रखना, यह वास्तव में उस समय के बौद्धिक वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई इतना उस समय सक्षम नहीं था या विद्वान नहीं था कि जो सभी जाति, पंथ, धर्म, भाषा, इन सब को समावेशित करके संविधान बने। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान ने वह मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों दोनों की गारंटी दिया है कि अगर हम कर्तव्य का निर्वाह सही करते हैं और हमारे जो 4 पिलर हैं मेन संविधान के, वो 4 पिलर में सबसे महत्वपूर्ण पिलर विधायिका, उसके बाद प्रशासकीय, कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका और हमारी जो आज की मीडिया तंत्र है, यह चारों जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 5वां पिलर है, जैसे हमारे 4 उंगलियां रहेंगी तो मुट्ठी नहीं बनेगा, 5वें की जरूरत है, वो है अंगूठा। और वो अंगूठा हमारा ये है, हमारी जनता। जनता की जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि ये संविधान किसके लिए है, किसके द्वारा है और किसका है। तो संविधान किसके द्वारा है, ये जनता के सर्वसमावेशी से बना है। किसके लिए है, जनता के लिए है। और किसका है, ये जनता की है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में आपकी असली जो पूंजी है इस देश का, वह केवल धन में, प्रॉपर्टी में, इसमें नहीं है। आपके पूंजी का जो की नोट है, मूल मंत्र है, वो है संविधान। और इतने विविधता होने के बाद भी भारत को अगर कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य या जो किताब वास्तव में एक करके रखा है, वो है हमारा संविधान। तो संविधान ही हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र ग्रंथ है। यह जन जन तक पहुंचना चाहिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार हमने 14 अक्टूबर में इस प्रकार से एक हर घर संविधान का कार्यक्रम चलाया। हम न्यायिक कार्यों में हैं, सामाजिक कार्यों में, ये सब तो करते रहते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश, विशेष करके भारत, ग्रामीण भारत, और जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, लोग आज भी इतने अशिक्षित हैं कि अपनी भाषा को लेकर के, अपने जाति धर्म को लेकर के ही उसी 75 सालों से इसमें पड़े हुए हैं। जबकि संविधान इन सबको उसी दिन, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी दिन ये सब चीजें जो है संविधान ने डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ दिया था कि अपनी आइडेंटिफिकेशन एक होना है। तो हम सभी एक भारतीय नागरिक हैं और संविधान ही हमारा जो है मूल राष्ट्र धर्म ग्रंथ है। और अब ये महत्वपूर्ण ये है कि ये बात थियोरेटिकली हो गई। प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो संविधान जब तक जन जन तक पहुंचेगा नहीं, तब तक आपस में जो एक संवादहीनता बनी हुई है या संविधान का राजनीतिकरण कर दिया गया। राजनीति केवल एक पार्ट है संपूर्ण मनुष्य का, ब्रह्मांड का। वो संविधान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, संविधान का मानवीकरण होना चाहिए, संविधान का सर्व समावेशीकरण होना चाहिए। और सब लोग संविधान की पुस्तक जरूर रखें अपने घर में। और एक सामान कम होगा चलेगा, लेकिन घर घर में जो है संविधान होना बहुत जरूरी है। इस वक्त मेरे साथ बिरसा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मडावी सर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या संविधान दे रहे हैं उनके लिए, क्या बताना चाहेंगे सर? काय सांगाल सर, काय आज 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस आहे? 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस, आणि संविधान दिवसाच्या दिवशी, कारण काल परवा महाराष्ट्रामध्ये जे सरकार आलं, त्या सरकारच्या संदर्भामध्ये आणि एकूणच संविधान दिनाच्या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी मला या ठिकाणी नमूद करायच्या आहे। कारण 26 नोव्हेंबर 1949ला हे संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशाला दिलं आणि 1950 पासून ते लागू झालं। पण जेव्हा ते लागू झालं तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक महत्त्वाचा संदेश त्या काळामध्ये दिला होता की आज आम्ही या संविधानाच्या निमित्तानं आज आम्ही राजकीय समता प्रस्थापित केलेली आहे। एक व्यक्ती एक मत आणि एका मताचं एकच मूल्य, अशा पद्धतीची राजकीय समता आम्ही प्रस्थापित केली आहे। परंतु ज्यांच्या हातामध्ये या देशाची सत्ता असेल त्यांनी येणाऱ्या काळामध्ये सामाजिक समता आणि आर्थिक समता लवकरात लवकर प्रस्थापित केली पाहिजे, तरच हा देश पुढे जाणार आहे, असं एक भाकीत त्या काळामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान भारताला अर्पण करताना हे म्हटलं होतं। पण आज आम्ही 70-75 वर्ष झाली बघतोय, त्या दृष्टीनं सरकार कोणतंही पावलं टाकताना दिसत नाही।
कारण सामाजिक समता अजून आलेली नाही आहे, आर्थिक समता तर फार दूर आहे. कारण आता जो इकॉनॉमिक सर्वे आला तो असं म्हणतो की भारताची संपत्ती जवळजवळ 70% संपत्ती 1% लोकांकडे आहे आणि बाकी लोक अत्यंत भिकारी अवस्थेमध्ये होत आहे. आपलं शासन फार प्रधानमंत्री गौरवाने सांगतोय की मी 80% लोकांना फुकट धान्य वाटप देतोय. म्हणजे हे लक्षण प्रगतीचे आहेत का? हे लक्षण प्रगतीचे नाही आहे. जर या गणराज्य दिनाच्या आपण 70व्या वर्षामध्ये सुद्धा या पद्धतीनं जगतोय भारत, आणि काल परवा जेव्हा निवडणूक झाली या निवडणुकीत फार अजब पद्धतीनं निकाल लागलेला आहे. म्हणजे या देशामध्ये लोकशाही जी बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली ती लोकशाही राहते की नाही, तर त्या ठिकाणी हुकुमशाही पुन्हा प्रस्थापित होते आहे, असं एकंदरीत विदारक असं भयावह चित्र निर्माण झालेलं आहे. आणि म्हणून संविधान मानणाऱ्या लोकांनी, लोकशाही मानणाऱ्या लोकांनी एकत्र येऊन, सगळे जाती धर्म जे काही असतील ते, या सगळ्यांनी एकत्र येऊन या विरोधामध्ये खंबीरपणे लढा देण्याची गरज आहे. तरच आपल्या देशातलं संविधान जे 2000 वर्षानंतर मिळालं, ज्या मनुस्मृतीला गाडून हे संविधान निर्माण झालं, ते 2000 वर्षांनी आम्हाला मिळालं, त्याही संविधानावरती खतरा या देशामध्ये आम्हाला दिसतोय. आणि म्हणून संविधान समर्थक लोकांनी एकत्र येऊन मोठ्या संख्येनं याच्या विरोधात लढा उभा करणं फार आवश्यक आहे. तरच आपल्या देशातली समता, स्वातंत्र्य, बंधू, न्याय हे जे 4 मूल्य आम्हाला संविधानाने दिले, हे मूल्य आपल्याला टिकवता येईल आणि देशातली लोकशाही टिकवता येईल. एवढंच मला या प्रसंगी आपल्याला म्हणायचं आहे.